हरि जी कथा और संत समागम बड़ा दुर्लभ है। परमेश्वर की प्रभु की कृपा नाल मिलता है। असी गुरु महाराज नंगली वाले महाराज जी प्यार दे नाल सारे कहते हैं, मेरे नंगली वाले बाबा तेरी शान निराली है। हैं कि आज किस मंतव्य के लिए एकत्र हुए हैं। आज उन महापुरुषों का पुण्यतिथि है। उनको याद करने वाला दिन है। उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु की आज्ञा में रहकर बताया और अपना जीवन सफल करके बताया और दूसरों को बताया कि इस तरह इस संसार में जीना है, इस तरह रहना है। गुरु की आज्ञा में रहकर ही सब कुछ प्राप्त होता है। उठत बैठत सोवत नाम को नानक जन के सद काम। तोंतकार आनहद गंगोरंग तिरकुटी भीतर अति छवि जो रंग। जानत जोगी ए रस बाता स्वयं शब्द अमिरस माता। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे स्वां स्वां सन जात। संसारी ना समझत नहीं व्यर्था उमर भात। सुहांग नाम जपे प्राणी दिन रात। अष्ट पैर सोवत रब कबू न पल करकात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टात। सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। जो जोगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मनंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म नहीं आत। इस संसार में हम आए हैं
कुछ ना कुछ करके जरूर जाना है। जिस काम के लिए आए हैं वो हम करते नहीं, पर संसार के काम हम करते हैं। वो भी काम करो और जिस काम के लिए है वो भी करो, दोनों ही करो। फिर जीवन देखो कैसा बनता है, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है, कितना शांत होता है। गुरु के नाम में आपने ये शब्द सुना होगा, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का शब्द बहुत प्रचलित है। इसको समझने की कोशिश करो। हर एक जीव का यही है कि इसको समझना और कैसे करना है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि ये किसी राजा की समाधि है, ये किसी संत महात्मा की समाधि है। उसमें आपने क्या देखा है, उस पर विचार करो। जो ईंट की या पत्थर की एक चबूतरा बना हुआ है, जहाँ एक मिट्टी की ढेरी बनी हुई है, उस बारे आपने एक विचार करोगे ये क्या है। उस स्थान में उस मनुष्य की मृतक देह, जहाँ उस मृतक देह की राख दबी होती है। इसी प्रकार हमने नाम जप करके ये शरीर जितनी देर मृतक शरीर के समान नहीं बनता, एक मिट्टी के ढेर के समान नहीं बनता, उतनी देर समाधि नहीं लगेगी। ये समाधि एक बेजान वस्तु है, ना है बोल सकती है, ना चल सकती है, ना हिल सकती है, केवल एक स्थान पर स्थिर रहती है। ये तो एक बात आम बोली में है कि ये समाधि है। इसको ज्ञान दृष्टि में देखा जाए, विचारा जावे, एक मनुष्य में समवस्था आ जाती है। ध्याता, ध्यान और तेज एक होकर एक रूप हो जाते हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभु के नाम में ध्यान और समाधि लगाने वाला एक ऐसा एक मृतक शरीर के समान हो जाता है, एक मिट्टी के ढेर के समान हो जाता है। उसमें ना कोई हलचल होती है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, पर उसका ध्यान एक स्थिर रहता है। कहाँ रहता है? अपने गुरु के चरणों में रहता है, अपने इष्ट के चरणों में रहता है। हर समय, हर पल, हर क्षण उसी की छवि को देखता रहता है। जब किसी साधक की, किसी मनुष्य की समाधि के समय किसी प्रकार की कोई भी संसारिक कामना आ जाए, जब वो समाधि में लीन हो जाता है, उसमें हिलने, डुलने, बोलने, चलने आदि से रहित होकर एक आसन द्वारा मिट्टी के ढेर के समान होकर अपने अंतर आत्मा में पूर्ण रूप में लीन हो जाएगा, तब समाधि लगेगी। तब वो समाधि के वास्तव को प्राप्त करेगा। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं, पर थोड़ा सा अंतर है। धारणा में आप आंखें बंद कर और आंखें खोलकर भी ध्यान धारणा कर सकते हैं। ध्यान के वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म का भी कर सकते हैं। समाधि की वास्तव में जब तक आप
मृतक शरीर के समान या मिट्टी की ढेरी के समान नहीं बनते, उतनी देर समाधि नहीं लगेगी। जब किसी मनुष्य की, किसी साधक की, किसी जीवक की समाधि में जब वो लीन हो जाता है, वो इतना लीन होएगा उसको ब्रह्म दर्शन के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु का रंच मात्र भी ख्याल नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होना चाहिए। उसके मन में संसारिक वासनाओं का इतना भी ख्याल नहीं होना चाहिए। संसारिक वासनाओं से उसका मन मुक्त होना चाहिए। तब वह अपनी चेतन शक्ति द्वारा उस चेतन प्रभु के दर्शन कर सकता है। तब उसको सच्ची समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। आमतौर पे कहते हैं मनुष्य मरकर ही मुक्त हो जाएगा। ये वाक्य भी ठीक नहीं, गलत है। ये जीव मनुष्य मरकर मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ये धारणा ठीक होवे तो इस मनुष्य को भक्ति करने की क्या जरूरत है, ये कष्ट सहने की जरूरत है, भूखे प्यास रहने की क्यों जरूरत है, अपने शरीर को कष्ट की जरूरत है। इसीलिए इसका अर्थ है कि ये शरीर एक मृतक के समान हो जाना चाहिए। जैसे ये जीव जब मर जाता है, उसकी जो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये साधक वो ध्यानी ऐसी अवस्था में होना चाहिए है कि वो चेतन सत्ता संसार से मुक्त हो जानी चाहिए है। वो संसार से मर जाएगा और ईश्वर की तरफ से जिंदा हो जाएगा। ये भी एक समाधि की अवस्था है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक स्वैकाल समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। स्वैकाल समाधि में जब कोई ध्यानी समाधि के समय में जब वो लीन होता है, उसमें कोई उसमें संसारिक वासना कामना उत्पन्न हो जाएगी, वह स्वैकल्प समाधि है। कामना रखकर ईश्वर भक्ति करने से उस साधक का समाधि में ध्यान समाधि में नहीं लगेगा। कामना रखकर ईश्वर भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। जब ईश्वर भक्ति जो ईश्वर है उसमें अपने आप दूसरों की कामना को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। कामना रखकर जो समाधि में लगता है, नाम जपता है, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसको ध्यान नहीं लगेगा। जब ध्यानी कोई सदाचारी है, शुद्ध मन है, उसका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। निर्माण होकर, निष्काम सदाचारी होकर, निष्कपट होकर जब वो ध्यानी उसमें ध्यान लगाएगा समाधि में, उसकी समाधि बहुत जल्दी लग जाएगी। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? कामना रहित, कामना के रहित, किसी प्रकार की कामना नहीं हो जाती और निर्विकल्प समाधि हो जाती है। कामना तो ब्रह्मलोक तक भी है, कालता ब्रह्मलोक तक भी है। जब कोई ध्यानी अपना उस समाधि में लीन हो जाता है, उसकी पदवी या ऐसा स्थान आ जाता है, ब्रह्मलोक से ऊपर होता है, तीनों लोक से ऊपर हो जाता है। जब वो साधना करता है और करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, वो अपने सतलोक घर में पहुंच जाता है। ये अवस्था, चरम अवस्था अचानक नहीं प्राप्त होती। एक दिन, 2 दिन,
महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल नहीं प्राप्त होएगी। इसलिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब लगातार अभ्यास करेंगे तो पूर्ण होगी। मेरे गुरु महाराज कहते थे 3 घंटे सुबह नाम जपो, 3 घंटे शाम को जपो, 40 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से स्थान में पहुंच गए। इसी प्रकार एक शिवानंद गिरी होया, उनका मैं वचन सुनिया सी, वो कहते 4 घंटे सुबह नाम जपो, 4 घंटे शाम को जपो, 30 घंटे में उसको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ है। गणना एक ही होती है, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। 30 को 8 ना गुणा कर दो 240 घंटे हुए, 40 को 6 ना गुना कर दो 240 घंटे हुए। जब ये साधक उस ध्यान में लीन हो जाता है, समाधि में लीन जाता है, उसको दिन रात का भेद ही नहीं रहता, किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, क्योंकि उसके चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही ईश्वर है। जैसे हम किसी पानी में डुबकी मारेंगे, चारों ओर पानी पानी होएगा, इसी प्रकार से उस ब्रह्म परमात्मा का, ईश्वर का प्रकाश ही चारों ओर होएगा। इस देह में उसके दर्शन करने बड़े मुश्किल है। इस देह में दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो ईश्वर दिव्य प्रकाश स्वरूप है। संतों के कहने अनुसार उसके दर्शन कब होंगे? जब वो साधक 7 लोक में पहुंचेगा, और 7 लोक के पहुंच में ही उसे होएगा। जब कोई भी साधक उस ब्रह्म में मिल के जाता है और ब्रह्म रूपी हो जाता है, उसकी पहचान ही रह जाती है। पहचान ही नहीं होती क्या है, क्योंकि एक रूप हो जाते हैं उनमें, और उसमें कोई तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वही वो है, जो वो है तो वो तुम है। ये आत्मा नाम जप जप के जब परमात्मा से मिल जाता है, परमात्मा का ही रूप बन जाता है। ये अवस्था कब प्राप्त होएगी? गुरु की कृपा से, उसके ईश्वर से कृपा से, उसके रहमत से, उसके आशीर्वाद से। जब उनके आज्ञा के अनुसार आप अपना जीवन बताएंगे, पहले कृपा होती है, फिर पार की कृपा होती है, फिर उसके बाद अपर पार कृपा होती है। उसके बाद क्या होता है? हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि मिल जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। पहले अर्जुन ने कुछ नहीं समझा उसको, जब उसको हो गई कि मुझे अपना रूप दिखा लो, फिर उसको दिव्य दृष्टि दे के उसको सबका रूप दिखाता। इसी प्रकार तुम्हारे संसारिक रात्रि के सब दुख खत्म हो जाते हैं। हीरे जवाहरात के समान अलौकिक उस भगवान के नज़ारे दिखाई देने लगेंगे। कैसा प्रकाश होता है! यदि आप उसके नादी घर में जाना चाहते हो, अपना शीश उतार कर धरती पर रख दो। शीश का मतलब क्या है? ये शीश नहीं काट देना, इसका मतलब है हंकार, अहम, संसारिक वासनावां, चेतन सत्ता के नाल और वासनाओं में, विषय विकारों में जो आदमी लीन होता था, और संसारिक वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, तब उस अवस्था मिलेगी। गृहस्थी लोग आमतौर से समाधि का नाम सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, सभी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ऋषियों मुनियों का है, तपस्वियों का काम है, नहीं, सभी सर्वसाधारण लोग भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जेकर आप उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को मिलना चाहते हैं, आप सत्संग में जाओ, उसके नाम की महिमा सुनो,
उस पर अमल करते हुए निध्यासन करो। जब निध्यासन करेंगे, फिर एक भेदी गुरु थे, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर उससे प्रावाणी का भेद समझो। जब प्रावाणी का भेद समझेंगे, एक वाणी होती है, एक प्रावाणी, परे वाणी तो वाणी जो बोल के होती है, जो तुम्हारे श्वासा के साथ आप सांस लेते हैं, अंदर को बाजू जाती है, बाहर को बाजू जाती है, उस बाजू में अंदर प्राण है, उसमें ईश्वर का नाम है। फिर उसकी आज्ञा अनुसार आप स्मरण और ध्यान की सिद्धि कर लोगे तो समाधि की अवस्था सिद्धि अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। जब वो समाधि होगी, उस ज्योति में, उस प्रकाश में, ईश्वर के प्रकाश में आप लीन हो जाएंगे और जन्म मरण चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। एक करना आपको पड़ेगा। जैसे जब हम साधना करते हैं, नाम जपते हैं, हौली हौली गुरु की कृपा हो जाती है। कृपा होने के बाद अपार कृपा होती है। जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, गुरु ने पता होने इसको दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र खोल दो, नेत्र खोल दो, उसमें जब मिल गए, आप चुप हो जाएंगे, वो भी चुप और तुम भी चुप। फिर आदमी उससे मिल के आवागमन चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, रहित हो जाते हैं। संसार से आना जाना उसका खत्म है। इसी से आना जाने के लिए ही ये शरीर मिला है, संसार के कामों के नहीं मिला। संसार का काम करो, करते करते उसको भी याद करो, उसकी याद हर समय, हर पल, हर क्षण ऐसा करो तुम्हारी आंखें नूरी सुनहरी बन जावे। हर समय, हर पल, हर क्षण अपना गुरु, अपना इष्ट ही दिखाई दो। इसीलिए ओम शांति शांति शांति। महाराज जी को आपने सुना है, इन्होंने अंदर की ओर इशारा दिया है। बाहर हमारे को शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है कि अंदर जाने से ही हमारे को हमारा मनोरथ पूरा होगा, जिसके लिए हम आए हुए हैं। क्योंकि महाराज ने समझाया कि गोविंद मिलन की यही तेरी वजह है। केवल मनुष्य जन्म में हम परमात्मा को मिल सकते हैं। चलोगे ना तभी मिलेगा। अगर चलोगे नहीं, देखो आप कहाँ से आए हो मेरे को नहीं पता। आप चल कर आए तभी आपको सत्संग मिल रहा है, महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं आपको। अगर चल के नहीं आते तो कहाँ दर्शन है। ऐसे अंदर को भी चलने का मार्ग संत महापुरुषों ने बताया आपको, शायद समाधि ईश्वर शब्द का मार्ग। तो आप सत्संग सुनो, सत्संग करो, परमात्मा की महिमा भी करो, मगर रास्ता नहीं खोलोगे अंदर कैसे जाओगे। देखो लगा हुआ रास्ता, भुआ लगा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा तब अंदर प्रवेश होगे। ये अंदर जाने का मार्ग है। जहाँ आप तिलक लगाते, शायद मेरे भी लगाया होगा किसी ने। यहाँ क्यों तिलक लगाते हैं कि ये रास्ता परमात्मा के घर को जाने का। पहले में हम इसी रास्ते आए हैं, पर काल भगवान ने तप किया है, तो अपनी मर्जी से चला रहा है हमारे को, अपनी दुनिया को। देखो जिसकी सरकार होती है ना, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। फिर जो उनके मंत्री होते हैं वो भी उनके नाल उनसे सहमत होते हैं। तो काल भगवान के मंत्री काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है। जो कहता है वो अपना अपना काम करके चले जाते हैं। जो गुरु लोग होते हैं ना, हम सतगुरु महाराज की शरण में लगाते हैं। सतगुरु परमात्मा होते हैं, परमात्मा, और उनमें पिन भेद नहीं होता है। जैसे गुरबानी में महाराज ने समझाया कि हर का सेवक हरि जया भेद न जाने मानस दया। जब तक उनकी बताई युक्ति अनुसार हम भजन अभ्यास नहीं करते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलोगे अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। जब अब अंदर प्रवेश होते हैं तो हमारे अंदर जो प्रकाश आता है चक्करों का प्रकाश है, यानी 6 चक्कर है ना हमारे, उनका प्रकाश होता है।
इससे आगे निकलना हमने। चक्कर खोलने का बहुत लाभ है हमारे को। पहले सब माया में ही है, उसमें लालच भी मिलता है और कई काम भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे को रोकते हैं। इसलिए कहा है, आपने महाराज से सुना है कि आप अगर भक्ति करनी है तो निष्काम भक्ति करो। उधर कहते हैं कि मेरे से मांगे कुछ, उधर आपको फंसाएंगे। ठीक है नहीं, कुछ मांग लिया तो फंसोगे जरूर। गुरबाणी में महाराज ने समझाया है कि क्या मांगना चाहिए। वहाँ आपको ऑफरें मिलेगी, रिद्धि सिद्धि देगी। आप कुछ भी आप भजन सिमरन कर लो। भजन सिमरन करने से रिद्धि सिद्धि वर्ग लिखा महाराज ने, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। तो आएगी, आपको ऑफर भी मिलेगा, पर आप फंस जाओगे। परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? सदगुरु से। गुरबाणी में महाराज सुना, तुद भी ना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखां दा दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी सुख। हमारे को दुनियावी पदार्थ कुछ भी मिल जाए, मन की संतुष्टि नहीं होती है, मन तृप्ति नहीं होता है। जब तक नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, अपनी खुराक नहीं लेगा, जब तक तृप्ति नहीं होगा। इसकी खुराक है भजन सिमरन। दुनियावी खुराक तो देते हम, मन को और बिगाड़ते हैं। चटपटे खाने, देखना कुछ, ये सारी हम देखते रहते हैं ना फोन, तो ये भी मन चटपटा स्वाद है तो मन इधर ही फंस जाता है। जो चीज़ हम घंटा 2 घंटे देखते हैं, उनकी पिक्चर हमारे अंदर बन जाती है, मन वही देखता है। बस ध्यान में कैसे लगेगा? देखना है तो कोई ठीक देखो। मन को जिधर लगा देंगे, मन उधर ही लग जाएगा। हमारे अंदर फुरने उठते हैं ना, हमारे पास नहीं कोई नहीं आना, उधर ही मत्था टेकना। तो फुरने में हमारा मन फंसा रहता है। जब फुरना आए उसी समय सिमरन में हो जाओ। फुरने को आनंद दो। अगर फुरने के पीछे चल जाओगे, पता नहीं कहाँ फेंकेगा वो खड्डे में। ठीक है नहीं, बहुत कुछ उठाता है फुरने हमारे अंदर से। तो इसलिए जो आपको श्वासों का जाप स्वामी जी ने बताया, अब आप हमारे अंदर निरंजन माला चल रही है, श्वासों का जाप। तो अगर आप फुरने में चल जाओगे तो फुरने के पीछे जाओगे तो फुरना पता नहीं कहाँ बैठे हुए आप, इधर आ जाओ। तो श्वास में ध्यान रखो आप। अगर श्वास जो आता जाता है इसमें ध्यान रखोगे, सुर्ती रखोगे, फिर फुरना आएगा नहीं। अगर आप ध्यान छोड़ दे तो फुरने लग जाएंगे। पता नहीं कहाँ से वो हमारे अंदर चलते हैं, बेचैन कर देते हैं। मन उनसे दूषित हो जाता है। हमारे अंदर कोई भी फुरना मंदा चंगा उठा तो मन हमारा उनके साथ चल जाएगा। कुछ समय आप उस पर खड़े हो गए ना, आपको वहाँ ले जाएगा। आओ, फुरना उठे उसी समय सिमरन में हो जाओ। बड़ी तकलीफ होते हैं हमारे अंदर, फुरने उठते हैं ना, तकलीफ होती है बहुत। उस तकलीफ को दूर करने के लिए आप श्वास सिमरन करो। और माला फिर लिए उस पर आपने ध्यान देना है, सुरत देनी है। लेटे हो फिर भी सिमरन करो, बैठे हो सिमरन करो, चलते फिर सिमरन करो। महाराज ने गुरबाणी में समझाया, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। जो लोग भजन अभ्यास करते हैं ना, उनको पता है कि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है। जब फंसे हुए तो कहाँ निकलोगे आप? निकालने का रास्ता तो यही है, भजन सिमरन ही। बाहर रहोगे तो फंसे रहोगे, अंतर्मुख हो तो निकल जाओगे, रास्ता खुल जाएगा, आप चल पड़ोगे। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, संसार की जो पकड़ है मन की, वो ढीली हो जाएगी। जैसे जैसे मन बढ़ेगा आगे, तो संसार की जितनी भी पकड़ है, जिससे हमारा मन बंधा हुआ है, तो ढीली हो जाएगी, फिर उसमें से निकल जाएगा।
संसार में रहते हुए हमने अपने मन को निकालना है, अपनी कमजोरी भी देखनी है, ठीक है नहीं। कई लोग बीमार होते हैं ना, उनसे चला नहीं जाता, उनको टोन के देते हैं, वो थोड़े दिन खाता है फिर चलना शुरू करता है, मील 2 मील वो सैर भी कर लेता है। ऐसे ही मन को जो है हरदम, अगर आप बच्चे को याद करेंगे, अपने परिवार को, आपको दुख तकलीफ होगी। बच्चों को मत याद करो, उनकी जगह भजन सिमरन करो, चिंतन परमात्मा का करो। देखो कितना सहज हमें युक्ति मिली है। श्वास सिमरन करोगे, जब भी ख्याल उठे, विचार उठे, उसी समय सिमरन में हो जाओ। ध्यान में भी बैठो आप। ध्यान एक कुंजी है जो संतों ने बताई हुई है। ताला लगा हुआ है बाहर दरवाजे को, आप कुंजी लगाओगे तो ताला खुल जाएगा, बुआ भी खुल जाएगा, ठीक है नहीं। ध्यान में जरूर बैठो, जरूर नहीं कि आज ही हमारा ध्यान लग जाए। पहले सफाई करनी पड़ती मन की। कोई चीज़ बनानी हो बर्तन में या परोसनी हो, पहले उसको साफ किया जाता है। आप भजन में बैठते होंगे कि अंधेरा अंधेरा आता है, पहले मन की मजाई करनी पड़ेगी। सेवा, सिमरन, दर्शन, ये बहुत ज़रूरी है। सेवा निष्काम करनी चाहिए, सिमरन भी निष्काम ही करना चाहिए। इससे मन की मजाई होगी। जब बर्तन साफ हो जाता है तभी उसमें परोसा जाता है। जब तक हमारा मन मैला है तो हमारे कर्म भी मैले होंगे। मन मैला, सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न होए। मन मैला, गुरबाणी में गुरु साहब समझा रहे कि मन मैला, सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न होए। शरीर में धोने के नाल शरीर तो साफ हो जाता है, मन की मैल जो है वो फिर भी रहती है कि मैले मन से गंदगी निकलेगी। चुगली, निंदिया, बेकार, झूठ, बलाल, सारे मंदे का गंदे कर्म। अगर भक्ति भी करते हो तभी कुछ मांगते हैं। मैली तो है मांगना। पहले भरोसा नहीं है महाराज पर। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं, पहले बनी परलब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसीदास अजर है, मानी बंदे तीर। अब उस पर संतोष नहीं बंदे नू, है सारा कुछ, फिर कहते होर मिल जाए। ये भी महल है। लालच जो है ना, है सारा कुछ, गुजारा हो रहा, फिर भी होर मांगते हो। जहाँ भी जाते हो मांगते ही है, तो ये लालच है, मन मैला है। तो उन्होंने कह दिया कि पहले बनी परलब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसीदास अजर है, मानी बंदे तीर। उस पर विचार नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया। मन में लालच है, लालची आदमी अंदर नहीं जा सकता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो भजन सिमरन से अपनी कमजोरी नज़र आती है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, संतों महापुरुषों का सत्संग करना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ी वाणी लेता हूँ। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो आप लोग आए, आपका पता लगेगा कि आप भजन करते हो कि नहीं करते हो। ऐसा रोके रहना, मैं आपको निशान ला दूंगा, आप कुछ नहीं करते हो। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। आप क्या करते हो वो आपको पता है, ठीक है नहीं। तो गौड़ी कहते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार का मतलब क्या है? परमात्मा एक है। सतगुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। सतगुरु की कृपा से हमें ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, किस लिए संसार में आए। आज आप लोग सत्संग में आए, अगर आपको ज्ञान नहीं होता तो सत्संग में आप आते नहीं हैं, क्योंकि आपको समझ है गुरु महाराज की शरण आपके सत्संग में जरूर जाना चाहिए, इसीलिए आप लोग आए हैं। जब भी वो संत सत्संग करता है, प्रवचन करता है, संत का निरखो नैन और मत्था।
हम ध्यान नहीं ना देते, इधर उधर देखते हैं ना। हमारी वो एकाग्रता है, संतों की आँखों में से मस्तक से किरणें निकलती है, नीचे जब हम उतर जाएंगे आम ही बंदे हो जाते हैं हम। अब गुरु महाराज की आज्ञा से, उन्होंने हमारे को साधु संत बनाया है, उनकी आज्ञा से हम सत्संग कर रहे हैं। अब सत्संग भी गुरु महाराज करेंगे हमारी जीव पर बैठ के। प्रभ जी बसे साध की रचना, नानक जन का दासन है। आप सभी हमारा परिवार हो, हम एक ही परमात्मा की संतान है। तुम्हारे हमारे में फ़र्क कोई नहीं है। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे बहन भाई, आप सब ठीक है बेटा? हाँ जी हाँ जी। अब महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हर जस सुने, प्रभु का जस सुनना चाहिए। हर जस सुने ना हर गुण गावे, ना प्रभु का जस सुनता है ना करता है, ना उसके गुण गाता है ना भजन करता है। हर जस सुने ना हर गुण गावे, दोनों काम नहीं करता है, ना जस करता है ना उसके गुणों को गाता है। ये जो श्वास चल रहे हैं किसने दिए है? बापू ने नहीं, ना दुकान पर मिलते, उस परमेश्वर ने दिए जो श्वास चल रहे हैं, तभी हम चल फिर रहे हैं। जितने भी फल फ्रूट है, अनाज है, उसमें रस किसने डाला हुआ है? परमात्मा ने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके बिना काम चलता है। हमारे शरीर में कोई भी कम हो जाए, पानी कम हो जाए, अग्नि कम हो जाए, हवा हो जाए, ऑक्सीजन नहीं लगाते हैं। देखो हमारे को महाराज दे रहे हैं, कोई रेंट नहीं इसका। हाँ, रेंट देना पड़ेगा। हम महाराज से वादा करके आए कि तेरा नाम जपेंगे। ब्रह्मानंद जी महाराज समझाते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने करार किया, यानी भूल के सब छोड़ दिया। अगर भजन नहीं किया तो कबीर साहब जी महाराज हमें समझाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, मिट्टी टोए कुम्हार की कासन डारे कोई। अगर नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, भाई गधे का जन्म मिलेगा, गधी का जन्म मिलेगा, वो फिर रेंट पूरा करेगा, तब पूरा करने पड़ेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुकड़ न डाले कोई। अगर अभी मौजें मारी, हमने भजन भक्ति नहीं की, तो भाई कुत्ती का जन्म मिलेगा। कोई हाथ खड़ा कर सकता भी हमें कुत्ते का जन्म मिल जाए? नहीं ना। अगर नहीं भजन किया बच्चे हो, फिर कुत्ते का जन्म मिलेगा। रोटी के लिए तरस हो गए, दमोली में पहुंच जाएंगे आप, रोटी जब इधर नहीं गुजारा होगा दमोली में डॉक्टर के पास चल जाएंगे, पवन के पास। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जाओ सीधे तीर। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, भजन भक्ति पर समय दो। आप बैठो बच्चे, बैठो, शाबाश। हर जस सुने ना हर जस हर गुण गावे, ना जस करता है ना उसके गुण गाता है। जिस हमारा कोई परोपकार कर देवे, हम पूरा जीवन उसके गुण गाते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसे हमारी मदद की थी, सहायता की थी। परमात्मा ने हमारे लिए, उधर बैठो बच्चा, कोई बात नहीं, मत जाओगे, शाबाश बैठो। परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं किया हुआ है? आँखें दी है। कोई आँख देख सकता, मैं 2 लाख रुपया दे देता हूँ उसको, एक आँख निकाल कर दे दो, है कोई खड़े हो जाओ, तू दे देगी आँख? नहीं दे सकती ना। फिर हमारे अंग अंग की कीमत है, इसको देवता तरस रहे हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भाज हर की सेव। देवता भी तरस रहे हैं। इसमें जो काम हो सकता है और शरीर में नहीं हो सकता है। प्रभु का रूप भी बन सकते हो, देवता बन सकते हो। गुरु महाराज देवता तो ऐसे बना देते हैं, बलिहारी गुरु अपने सद देवरी सदवार, जिन मानस से देवता कीने करत न लागी बार। आप देवता ही तो हो, तभी सत्संग में आए हैं। अगर नहीं होते सत्संग में प्रवेश नहीं करते हो लोग। जो असर लोग हैं वो सत्संग में आएंगे नहीं हैं। अगर आएंगे तो बातें चल देंगे खा पी के, ठीक है नहीं? खाने पीने को सहारा, सत्संग में नहीं आएंगे। अब हम जो सत्संग में बैठे, हम
जिन लोगों को यहाँ बैठे हुए सत्संग अच्छा नहीं लगता, हरी चर्चा, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, समझाते हैं कि तुलसी पिछले पाप से तुलसी पिछले पाप से हरी कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के आते ही भूख नाश जाए। जैसे बुखार आता है ना, बंदे की भूख दौड़ जाती है, ऐसे पिछले पापों के कारण हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता है, तो ना हरी कथा अच्छी लगती है। चलो पिछले पाप तो यहाँ ही दूर होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। ये जो जहाँ महाराज का सत्संग होता है, करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। 1 करोड़ 100 लाख का होता है, नहीं तो हम छूट ही नहीं सकते हैं। लेखे गिनत न छूटिए, छिन छिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लिया सदगुरु पार उतारन हार। जब बख्शे उसने तभी सत्संग में आए हैं। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। उनकी कृपा हुई तभी हम सत्संग में आए, महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। हर जस सुने न हर गुण गावें, बातें नहीं असमान गिरावे। बातें बहुत करता है, बातों से असमान को गिरा करता कुछ नहीं है, बातें करता जैसे मैं कर रहा हूँ। बातन ही असमान गिरावे, गलों के नाल असमान गिरा देता है। करता कुछ नहीं है, ना जस करता है, ना जस सुनता है, ना गुण गाता है। लोगन से क्या कहिए, ऐसे लोगों को क्या कहिए। महाराज कहते हैं सदगुरु, ऐसे लोगों को कहिए जो बातों से ही असमान गिरा देते हैं। ना वो वचन करते हैं, ना ही उसका धन्यवाद करते हैं। मैंने देखा है कि जो भक्त है ना, जब खाना खाते हैं, गुरु महाराज का आपकी बोले श्री गुरु महाराज की जय, वो कहते हरि हर करो भाई। तो तू दाता दतार, तेरा दिता खामना, कि तू दाता है ये सच्चे पातशाह। चाहे असी खेत च कमाने, चाहे सर्विस करते हैं, पर तेरा दिता ही खाने हैं। तू दाता दतार, तेरा दिता खावना। तेरा इतना बढ़िया मकान गोल्डी का, खाने पीने को भी बढ़िया मिलता है। एक दिन इनके गए थे हम, तो ये सारे गुरु महाराज की कृपा है। आपके पास साधन है, इसलिए आप चल रहे हैं। अगर आपकी सर्विस पैसा नहीं होता है, इस वेले स्वाहा हो जाना थी। आज हम चल रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से चल रहे हैं। गुरु वो ताकत है, मान सम्मान सब गुरु की दी हुई चीज़ है। गुरु को मत भूलो, जो गुरु को भूल जाता है वो धूल में मिल जाता है। इसलिए गुरबाणी में महाराज ने है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मिट न सके कोई दात। उसकी दात को कोई मिट नहीं सकता है। हम लोग उनकी कृपा से चल रहे हैं, करते वो है, बढ़ियाई हमको मिलती है। कौन नानक तेरी बढ़ियाई, मेरा नाम ना जाने कोई। तो ऐसे लोगों को क्या कहिए जो बातों से समान करा देते हैं, ना हर गुण सुनते हैं, हर जस सुनते हैं, ना हर गुण गाते हैं। वो बातों से ही जो प्रभु की भक्ति ते वहज तिन ते सदा डराने रहिए। जो भक्ति से बाहर है, महाराज कहते जो भक्ति नहीं करते हैं, चाहे वो जैसा भी है, कहने उससे डरता रहो कि उसने अपना नुकसान कर लिया। अगर आप उसकी संगत करेंगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। देखो लिखे हमारा ने, जो प्रभु किए भक्ति से वाहज तिन ते सदा डराने रहिए। उनसे डरते रहो जो भक्ति नहीं करते। बिल्कुल उनका मन बिल्कुल काला स्याह है। बातों से बाहर से बहुत आपको अच्छे लगेंगे हो, पर उनका मन है मैला, भक्ति नहीं करते। भक्त चाहे गरीब भी हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, काला हो, चिट्टा हो, गोरा हो, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पिलनी ने कहा महाराज जी कि मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, शकल सूरत तो भी मेरी है नहीं है, तो ना मैं कुछ जान देना, पढ़ी भी नहीं हो। कहते महाराज ने कहा कि मेरे को श्लोक नहीं आते हैं, तो वो कहते कि मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, भक्ति से। भक्ति प्यारी है मेरे को। भक्त तो तरे जाता है,
कुछ नहीं करता है, बस वो गुरु का भक्त है, बस उसके हुक्म में रहता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने उनको बहुत ऑफर दिया कि आप कुछ भी मेरे से मांग सकते हो। उन्होंने कहा महाराज जो भक्त है कि नहीं, भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए, निस दिन तुमरी सेव। गुरु के भक्त बनते रहो, एंड फर्स्ट क्लास रहोगे। अगर किसी के आड़े चढ़ गए, हाँ जी, नोट करनी, जैसे आप लोग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीछे पूंछ किसी ऐसे पकड़ ली कि इनके बगैर मेरा काम नहीं चलता, और महाराज काम करने वाले तो गुरु महाराज हैं, ठीक है नहीं। मैंने ऐसे जो मेरी बात सुन ले यार, मैं बिल्कुल, आप तो हमारे से बहुत अच्छे हैं। मैं एक पल्लेदारी करता था मैं, यानी खोते वाला काम, गधे वाला, और तो आपको क्या कहिए, आज उनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ के पढ़े लिखे अमीर लोग भी हैं बहुत, एक इनकी कृपा है, मेरी कमाई है कोई, एक गुरु महाराज की कृपा है, कोई कमी नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। संगत भी बहुत बढ़िया, महाराज की बहुत बढ़िया, इतना प्रेम करते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, गुरु सुप्रीम पावर है, शरीर की बात नहीं करता है, गुरु की पावर की बात करते हैं। अगर आप उससे जुड़े रहोगे, आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु का सहारा जिन्हें ले लिया, उसके करोड़ों ही लखां सहारे मिल जाते हैं। भजन भी आता है, लोकां दे लखां सहारे, मेरा सहारा तू। फिर जब हम दुनिया के हो जाते हैं, एक भजन में 2 लाइनें हैं, दुनिया का बनकर देख लिया, अब सतगुरु का बनकर देख जरा, गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ, इस राह पर चल के देख जरा। मैं थोड़ा जा आपके पास बैठा था ना, उस दिन आपके घर में गए थे और दीदी बैठी हुई है, तो मैंने आपको देखा है। आपको दुनियावी तौर से कोई दुख नहीं है, उनको याद मत करो आप, हमारा सहारा गुरु महाराज है। गुरु महाराज अब आपको, और जिनको आप याद करते हो, मेरी बात सुनना बहन जी, आप कोई और नहीं, हम कोई और नहीं, हमारा परिवार आपको, उनको मत याद करो, उनको याद करो जिनकी याद से दुख दूर भाग जाता है। कबीर साहब भी समझाते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। जब हमारे अंदर समानता आती है, हमदर्दी, हम आपको अपना समझते हैं, तो आपका दुख भी तो हमें दुख लगता है, ठीक है नहीं। फिर किसी को याद नहीं करना है, जिनके याद करने से हमें दुख मिले उसको क्यों याद करना है। हम शरीर छोड़ देंगे, चाहे अपना कोई नहीं है, फिर भी हमारी संभाल होगी। दुनिया में करते क्रियाकर्म, हमारे में क्रियाकर्म क्या है। कबीर साहब जी ने समझाया कि मगहर धरती है उधर बनारस में कोई, वहाँ जो मर जाए गधे का जन्म मिलता है। कबीर साहब ने तसल्ली करा दी हमारी, हर का सेवक मरे हडम्बा सगली सहम तराई। गुरु का भक्त कहीं भी नहीं छड़ देवे, आप भी तर जाता है, जो उनकी संगत करते हैं वो भी तर जाते हैं। हाँ जी, अगर कर्मकांड में फंसोगे तो फंसे, कर्मकांडी आदमी निकला नहीं होता है, वो दिन प्रतिदिन फंसा जाता है। मेरे को वो हो गया, फलाने ने ऐसे कर दिया, फिर तो हमारे ऊपर हाथ फेरे गए कोई। तो इसलिए गुरु भक्त बन के रहो, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्या, आप फ़ोन कर दोगे तो हज़ारा आएंगे आपके पास दौड़े। रिश्ता रखते हैं हम लोग आपसे, हाँ जी हाँ जी। मैं कोई आपको देना तो कुछ, आप रिश्ता रखते, इसलिए पता नहीं कितनी बार इन्होंने कहा कि हमारे घर में आओ, तो गुरु महाराज कृपा तो हम इनके घर में गए। तो इसलिए महाराज कहने, हाँ ठीक है, धन्यवाद। महाराज कहने जो ना प्रभु का जस सुनते हैं, ना प्रभु के गुण गाते हैं, महाराज कहते ऐसे लोगों को जो भक्ति से बाहर है, महाराज कहते इनसे डरते रहो, उनकी संगत नहीं करनी। ना हमारे को कुछ दे सकते हैं, ना हमारा कुछ कर सकते हैं। देने वाला एक है, जगत पखारी फिरता है, सबको दाता राम। मैंने कई देखे उनके हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी लोग उनको दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए
आप ना दे चुरू वर पानी, तिने निंदे है जिन्हें गंगा आनी। कहने आप लोग जिन्हें चुल्लू वर पानी नहीं दे सकते हो, कहने गंगा की निंदा करते हैं, गंगा की निंदा करते हैं। कई लोग संतों की निंदा करते हैं, किसी की भी करते हैं निंदा, भले किसी की नहीं। मन मुख मुकुट कुरान मुँह काले तिन निंदका नरका कोहर पान, और नरका में जाते हैं। आप किसी ने पानी का घुट किसी प्यासे नूं पिलाया ना, चूरी का घुट किसी भुखे नूं खिलाया नहीं, हुण किथे भावदा मक्खण ते चूरियां। कल्प दा बथेरा नहीं हो रहा, आसां कदे बंदे दियां होंदियां। महाराज बोलते हैं बंदे, महाराज बोलते हैं भजन हमारे, आसां कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, कल्प दा बथेरा ताइयों रहिंदियां अधूरियां। गुरु भगत, जो गुरु भक्त है उसकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है। तेरी पता नहीं पूर्ण हुई कि नहीं हुई है, मेरे को नहीं पता तेरी। तो कहने तिना आप ना दे चुलू भर पानी, तिना निंदे जय गंगा आनी। गंगा किसने लाई थी? भगीरथ ने, तप करके। कहने उसकी निंदा करते हैं वो। आप किसी को चुल्लू वाला पानी नहीं पिलाया, चूड़ी पर। जिन्होंने गंगा लाई ब्रह्मलोक से, वो कौन? एक तो गंगा जो बह रही है वो गंगा है हरिद्वार वाली, एक गंगा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि बिराद। ये संतों ने लाए, महापुरुषों ने, सदगुरु ने गंगा लाई है। कुछ नहीं किया आपने, करोड़ पाप आपके माफ़ हो गए। फिर बताओ, ये सदगुरु ने गंगा लाई है। जहाँ संत समागम होता है वह गंगा, दुनिया के सदगुरु के सत्संग में 68 तीर्थ आते हैं। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व हो तो अनंत। हम गुरु महाराज के कारण इकट्ठे होते हैं, संत महापुरुष संगत 68 तीर्थ चल कर आते हैं सत्संग में। तेने निंदे जय गंगा आनी, बैठत उठत कुटिलता चाले। जिथे भी बैठ जाओ, जहाँ भी बैठते हैं कुटिलता करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। ये उन लोगों की बात है महाराज जो ना हर रस सुनते हैं ना हर गुण गाते, उनकी बात है। बैठत उठत कुटिलता चले हैं, फलाना इतना है, फलाना फलानी ऐसे है। वो कुटिलता करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। आप गए और नहू को काल ही, आप तो गए, दूसरे ने भी गाल दें हैं, खराब कर दें। आप गए और नहू को घाली ही, दूसरे ने भी गाल दे हैं, बर्बाद कर दे हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। छड़ कुचर्चा, हमारे कहने इसको चर्चा को छो। स्वामी जी ने पहले आपको बता दिया है। छाड़ कुचर्चा आन ना जान ही, ब्रह्म हूँ को कहियो ना मानियो। कहने कुचर्चा छड़ के उस परमात्मा की भक्ति कर। आप छाड़ कुचर्चा आन ना जानिए, और न जानो, केवल परमात्मा की चर्चा करो। ब्रह्म हूँ को कहियो, ये बात करनी है तो सदगुरु की बात करो, परमार्थ की बात करो, परमेश्वर की बात करो। कहो ना मानिए, किसी का कहना मत मानो, जो आपको गुरु ने शिक्षा दी है। पहले नंबर तो जो गुरु महाराज ने हमें युक्ति बताई है उससे आप भजन सिमरन करो। कभी आप ओम नमः शिवाय करते हो, कभी राम राम करते हो, कभी हरे कृष्ण। जो हरे कृष्ण करते हैं, जिनको हरे कृष्ण मंत्र मिला वो हरे कृष्ण करे। जो राम मिला है तो राम मिले। आपको तो जाप 100 का मिला है, उससे आपको प्राप्ति होगी। दूसरे की नकल ना मारो, अभ्यास करो बेटा। खाना बनाती है तू? हाँ, खाना बनाते भी सिमरन कर। नाम भी लिया तेने, ठीक है। खाना बनाते भी सिमरन करो, झाड़ू पोछा दे भी सिमरन करो, नहाते भी, हर काम में सिमरन करो। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलते हर लगाइए। तेरे घर में बरकत होगी, गुरु महाराज की कृपा से, ठीक है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। भजन पूरे सचेत होकर रहना, अपने परिवार में हरदम सिमरन में रहना। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। ब्रह्म को कहियो
ब्रह्म की बातें करो, परमेश्वर की बातें करो। आन ना जानी, आप गए, हाँ आप गए और उनको हूँ खोवें। तुसी तो बिगड़े हुए हो, दूसरे को मत बिगाड़ो, ठीक है नहीं। आग लगाए मंदिर में सोवे, मंदिर वैसे घर को कहते हैं, वो लोग ऐसे हैं अपने घर में आग लगी हुई है और दूसरों की आग बुझाते हैं। वो लोग ऐसे हैं कि घर में आग लगी है फिर भी सोए हुए हैं। चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये सारी आग है। आग लगाए मंदिर में सोवे, ऐसा बंदा कब सुखी रह सकता है? घर में आग लगी फिर सोवे। अबरन हंस आप ही हैं काने, तिनको देख कबीर न जाने। ऐसे लोगों को महाराज कबीर साहब जी कहते हैं, कहते मेरे को लज्जा आती है आप लोगों के कि मनुष्य का शरीर भी मिला आपको, फिर भी आप गंदगी फरोलते रहे हो। कि मानुष जन्म देखो, महाराज ने समझाया गुरबाणी में, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर का तेरे कथन काम, मेल साथ संगत भज के बन्ना। आज हम जो बने हुए हैं, गुरु महाराज ने बनाया है, आपने अपना बनाया, मेहरबानी हम न भूलेंगे कभी सतगुरु जी तेरा। सतगुरु जी तेरा हम न शीश को हीरा बनाया, राम दरबार दरबार की
साके रंगी मोरी मोरे आप दिल में अपने हम न भूलेंगे कभी सामने सतगुरु जी तेरा जिसको हीरा बनाया दिल से जाते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला कैसे भूलेंगे भला अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी कर दिया हीरा तो मेरे प्राणधन मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणान बिंदन में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन हमारे स्वामी जी और दरबारे नगली का संत समाज और जो गुरु की प्यारी साथ संगत आई हुई है, सभी को कोटि कोटि वंदन साधुवाद। जय श्री सच्चिदानंद। आज हम जिस संत महापुरुष की याद में, माता जी की याद में इकट्ठे हुए हैं, सब कोई उनके विषय में जानते हैं कि उनका स्वभाव, उनका प्यार दुलार कैसा था। हमारे महाराज जी ने, सभी संतों ने बड़ा सुंदर हमें समझाया, बताया, उपदेश दिया। और जब भी कहीं मौका मिलता है तो हमें बार बार चेताते हैं। आज वो घड़ी याद आती है, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, सभी संत कहते हैं कि यही मौका है अवसर उठाने का। फिर तो फिर बाद की बात है,
जब कभी कोई हमारे से गलती हो जाती थी ना, तो पास में बिठाना, उन्होंने समझाना कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। लेकिन क्या लड़प्पन था, वो चीज़ें याद करके बड़ा मन में वो होता है कि वो बार बार समझाते थे, बार बार। लेकिन अब चाहे बचपना कह लो, चाहे लड़प्पन कह लो, या समय की बात कह लो, तो उनकी बातों से और उनकी यादों से ये सीख मिलती है कि जो संत महापुरुष हमारे बीच में विराजमान हैं, तो उनसे हमें अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में उनसे वो शुभ अवसर प्राप्त करना चाहिए कि हाजिर में हुज्जत और गैरों में तलाश। फिर जब वो चीज़ हमारे से बिछड़ जाती है ना, तो फिर सिवा रोने के, पछताने के, याद करने के और कुछ भी नहीं रह जाता। तो अब यही बातें बार बार सोच के दिल को तसल्ली आती है कि चलो हमारे बीच में हमारे गुरु तुल्य, पिता तुल्य हमारे संत महापुरुष तो हैं। जब भी कोई भीड़ वक्त पड़ती है तो वो समय समय पे हमें संभालते हैं, बार बार हमें उपदेश करते हैं। कहते हैं जिसने समय से चेत लिया तो बात बन जाएगी, और नहीं तो जाने के बाद में तो श्री गुरु महाराज जी तो कृपा करते ही हैं। लेकिन जो अब हम अपना सुख दुख जो कह सकते हैं ना, वो फिर बाद में नहीं होती। हमारा इतना आपका हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है कि हम उनसे बातें कर सकें। बस सिर्फ ये एक उनकी यादें ही रह जाती है। कहा तू ना सही तेरी याद सही, तेरी यादों के सहारे जी लेंगे और हम जहर गमों का पी लेंगे। जगह जगह इतनी दूर दूर जाते हैं हमारे अंबाले वाले श्री गुरु महाराज जी। नेपाल तक होके आया मैं। जब वहाँ पर छानबीन करी गई तो श्री गुरु महाराज जी से, हमारे अंबाले वाले महाराज जी के नाम उपदेशी, उनके दादा परदादा आगे, उनके बच्चे आगे, पीढ़ियाँ, तो वह कैसे संत महापुरुष रहे होंगे, कैसे जिन्होंने उनके दर्शन करे, जो उनके साथ में रहे, उनके साथ में खेले कूदे, उन्होंने प्यार दुलार दिया। तो यही मौका है कि हमारे बीच में हमारे संत महापुरुष बैठे हैं और हमें बार बार उपदेश दे रहे हैं। और जिस दिन हमारे बीच में से चले जाएंगे, कहते शरीर तो देखो सब नहीं छोड़ना है, ये तो हकीकत है, रहना किसी ने नहीं है, जाना सबने है, सबकी बारी लगी हुई है। तो जो अब हम फ़ायदा उठा लेंगे ना, तो वही हमारे आगे काम आएगा। और नहीं तो देखो दुनिया तो आ रही है और जा रही है। कहते हैं जिसने अपने माता पिता, अपने गुरु की जीते जी कदर ना करी ना, तो फिर उनके जाने के बाद उसकी भी कोई कदर नहीं करता है, कोई भी जानता नहीं। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना कि जो भी हमारे संत महात्मा, हमारे गुरुदेव हैं, कहा गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की कभी उसका डूबाना जहाज है। तो जो अपने गुरु महाराज जी का दामन पकड़ के चलेगा, हम भूल सकते लेकिन वो हमें भूलते नहीं हैं। उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, उसी नाम शब्द, उसी सिमरन के सहारे हमें अपना जीवन पार करना है। तो दो लाइनें बोलूँगा तो सब कोई साथ में बोलेंगे और उनको याद करेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा, बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जल भयो मैं पापने सी जली कोयला भई नारा। बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। तेरी
दिल में बसाए हुए हैं, दिखा दो दरस दर पे आए हुए, तेरी दिखा दो दरस दर पे आए हुए, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, दिखा दो दरस दर पे आए हुए। जय हो। मीठी मीठी ताली। जमाने की राहों पे चल कर के देखा, जमाने की राहों पे चल कर के देखा, अपनों ने कांटे बिछाए हुए, अपनों ने कांटे बिछाए हुए। जय हो। बोले श्री गुरु महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। नंगली वाले तोहरी तिरछी नजरिया, हारा वाले तोहरी तिरछी नजरिया, अब तो निशाना बनाए हुए, अब तो निशाना बनाए हुए।
बोले मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोले परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले मेरे अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की। तो हमारे स्वामी जी, बड़ेगढ़ वाले स्वामी जी और सभी संतों महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोधानंद जी महाराज जी और हमारे गुरु भाई थे बड़े, आज उनका निर्वाण दिवस है। शरीर छोड़ देते हैं, महापुरुषों संतों की याद बनी रहती है। गुरु तेरी निराली शान है।
का